द सेम केस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑपरेटेड, या हमारे यहाँ फॉलो अप विजिट पे हैं, जो कि जिसमें हमने इनका टोटल मैक्सिलेक्टमी कर रखा है। बाबूजी का विजन अभी ठीक है, टोटल मैक्सिलेक्टमी कर रखा है, तो इसलिए इनको राइल्स ट्यूब फीड पे डाल रखा है हमने, ताकि अंदर का वो जो हीलिंग है वो हो जाए। तो वो जो हमने टोटल डिफेक्ट कर रखा है, टोटल मैक्सिलेक्टमी कर रखा है, उसके बाद हमें एक टेम्पोरलिस फ्लैप, जो कि हम बाद में प्लान करेंगे इनका, अभी फिलहाल हमने इनको पोसाकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग पे डाल रखा है, वो हम 6 महीने के लिए चलाएंगे, उसके बाद हम इनका फ्लैप का प्लान करेंगे। तब तक हम फीडबैक ले लेते हैं। हम बाबूजी, कोई दिक्कत है आपको अभी? बस ये दिक्कत है। ऑपरेशन के बारे में बताइए, आपको कोई और समस्या है और कुछ दर्द है आपको? सर में दर्द है, चक्कर आ रहा है? थोड़ा बहुत चपका तो रहता है, और कोई चक्कर वगैरह? आंखों से सही दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल अभी तक? इससे कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं आप? नलकी से जार खा पी रहे हैं कि नहीं? नाक की सफाई अच्छे से कर रहे हैं? ओम प्रकाश जी, ये आपके फादर हैं? हाँ, इनके बेटे हैं, ये है मेरे ना? फादर आप भी हैं। आ जाइए इधर, आप भी, ये भी सारे, ये एक्चुअली म्यूकरमाइकोसिस में सिर्फ पेशेंट ही नहीं, फैमिली का भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि इससे लॉन्ग जर्नी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेट कर दिया तो और सिर्फ दवाइयाँ वहाँ पे खत्म हो गई। इसमें पेशेंट का टेक केयर करना, उसको राइल्स फीड देना, राइल्स ट्यूब फीड देना, गार्गल्स कराना, और उनके साथ रहना, मोरल सपोर्ट देना, क्योंकि ब्लैक फंगस इज नॉट ए स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स ए मेजर डिजीज, मेजर इशू। तो इसमें फैमिली का भी बहुत सपोर्ट सिस्टम होता और जैसा कि मैं जानती हूँ कि जब तक ये एडमिटेड थे तो इनके बेटों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। बेटे है ना दोनों? और भी एक और था ना? वो भी, सभी बेटों ने बहुत अच्छे से सेवा की है बाबूजी की। तो थोड़ा सा आप ब्रीफ में बताइए, उनके बेटे हैं दोनों, इनमें से एक आप बोलिए कि क्या दिक्कत थी इनको? तो पहले से शुगर थी, हम यहाँ चेकअप के लिए मैडम के पास लेके आए, ना मैं किसी चीज़ का पता था, जबड़े में दर्द था और थोड़ा आँख में दर्द था। यहाँ मैडम ने चेकअप किया, इनको ब्लैक फंगस मिली, इन्होंने इनका जबड़े का ऑपरेशन किया और आँख की सर्जरी की, तो उससे 90% आज ये बहुत ओके है। ऐसी अगर आपको कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और सडनली आंख में के अराउंड स्वेलिंग आती है, दिखना कम होता है, रेडनेस आती है, और इस एरिया में सूनापन आता है, जबड़े के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द आता है, हेडेक बहुत सिवियर होता है, तो ऐसी वार्निंग साइंस को, स्पेशली जो ओल्ड एज हैं और डायबिटिक हैं और जिनको कैंसर थेरेपी पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, तो वो पेशेंट्स जो हैं हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, और उनमें ये ब्लैक फंगस तो है बहुत इजीली स्प्रेड करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर स्क्रीनिंग और ये सब वार्निंग साइंस आते हैं तो आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को तुरंत मिलें। थैंक यू।